हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज मैं बात करने वाला हूं अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के बारे में। एक ऐसी थ्योरी जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की, यूजीसी नेट यानी कि टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसी थ्योरीज हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि थ्योरीज को किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया और साथ ही इस थ्योरीज में किस चीज को फोकस किया गया, टारगेट किया गया। लगभग इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और इससे पहले इस थ्योरी पर आने वाले जो सवाल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और सबसे पहले जान लेते हैं कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो है, इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक नाम इंपॉर्टेंट होगा जब हम इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको सपोर्ट तो किया है, लेकिन पहला पॉइंट ये आता है कि इस सपोर्ट करने वाले सभी लोगों में से वो सबसे पहली पर्सनालिटी कौन सी होंगी जिन्होंने इसके लिए पूरी की पूरी थ्योरी को डेवलप किया है, इसे प्रोपाउंड किया है बेसिकली। तो आपको याद रखना है, उस केस में हम एक नाम लेते हैं, हर्षमैन का नाम लिया जाता है। याद रखना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो रहेगी वो हर्षमैन है। इसको हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इंग्लिश में शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन दूसरी हो, कुछ इसी प्रकार का नाम है, अल्बर्ट हर्षमैन का नाम याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इस थ्योरी में कि दुनिया में जनरली तीन तरह के देश होते हैं। डेवलप देश होते हैं, डेवलपिंग देश होते हैं और अंडर डेवलप देश होते हैं। हिंदी में अगर कहूं तो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं। ये थ्योरी एक्चुअल में विकासशील और अल्प विकसित यानी उन देशों में होगी जहां पर संसाधन सामान्य तौर पर डेवलप देशों के कंपैरिजन की बात करें, क्योंकि वैसे तो संसाधन हर देश में कम ही है, लेकिन अगर डेवलप और डेवलपिंग को कंपेयर करें तो डेवलपिंग देशों में फंड की कमी है, संसाधनों की कमी है एज कंपेयर टू डेवलप नेशंस। यहां दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपके पास कि ये थ्योरी जो होगी वो विकासशील और अल्प विकसित देशों की बात करती है। वह अल्प विकसित देश है, यानी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप नेशंस जो है उनको इंपॉर्टेंटली टारगेटेड किया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने कहा कि यहां संसाधनों की और फंड की कमी है, यानी जो धनराशि है, जो पैसा है राज्य के पास, यानी कि देश के पास अपने सभी क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए वो सामान्यता कम है। संसाधनों व जो धनराशि है, जो फंड है, उसकी कमी है। और इसीलिए यहां पर यह बात कही गई कि आप बैलेंस ग्रोथ यानी सारे सेक्टरों में बराबर ग्रोथ नहीं कर सकते, सभी क्षेत्रों को एक साथ डेवलप नहीं कर सकते। ये बात याद रखें भाई, इतना पैसा नहीं है, अब आपको एक ही काम करना है। याद रखना, सभी क्षेत्रों को, सभी सेक्टर्स को एक साथ डेवलप नहीं कर सकते, सभी क्षेत्रों को एक साथ डेवलप नहीं कर सकते। का एक साथ विकास नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी यह है, फायदेमंद यह है, लाभदायक यह है कि आप कुछ सेक्टर को डेवलप करें, कुछ सेक्टरों में अपने पैसे को निवेश करें, फिर उसके बाद अगली बार किसी और में निवेश करें, कि इनके बीच बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन ग्रो करने के लिए जरूरी है कि आप किसी एक को तो आगे बढ़ने दें। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे बैलेंस के केस में, बैलेंस बनाना है, तो फिर आप कहेंगे कि कोई भी डेवलप नहीं हो पाएगा। यानी जो निवेश है लाभदायक ये होगा विशेष या विशिष्ट क्षेत्रों में, विशिष्ट उद्योगों में, विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश करना लाभदायक होगा। तो यह है हमारी पूरी की पूरी थ्योरी और उसका एक सारांश कह लीजिए, एक समरी कह लीजिए पूरी थ्योरी की लेकर। अब इन सबको याद रखेंगे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कि ये अल्बर्ट हर्षमैन के द्वारा दी है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस की बात करती है। यहां फंड और रिसोर्सेज की कमी है, यहां पर ऑल सेक्टर्स कैन नॉट बी डेवलप टुगेदर। यहां पर आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करके ग्रो करेंगे और यही कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अब इस थ्योरी पर हम देखते हैं जरा स्टेटमेंट किस प्रकार की है। असंतुलित विकास सिद्धांत अल्बर्ट
ओ हर्षमैन द्वारा विकसित किया गया था और ये उनकी 1958 की पुस्तक द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आधारित है। यहाँ दो नाम इंपॉर्टेंट है, थ्योरी देने वाली पर्सनैलिटी अल्बर्ट ओ हर्षमैन और दूसरा वो किताब द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमेशा टीजीटी पीजीटी में किताबों के और उनके इकोनॉमिस्ट के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं। असंतुलित विकास सिद्धांत के अन्य समर्थक हैंस सिंगर, पॉल स्ट्रीटरन, मार्क्स फ्लेमिंग और प्रोफेसर रोस्टॉफ भी रहे हैं। यानी अगर हम कई बार पूछ लेता है कि इन 3 या 4 नाम देने के बाद कि इनमें से कौन सा है जो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि अल्बर्ट हर्षमैन तो है ही प्रमुख, उनके अलावा भी कुछ नाम और हो सकते हैं। उनका मानना था कि जानबूझकर किए गए असंतुलन से अविकसित देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद मिलती। ध्यान से सुनना, उनका यह मानना था असंतुलन से जो अविकसित यानी जो विकसित नहीं है, जो विकासशील और अल्प विकसित है, वो अविकसित देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। याद रखना, यानी लाभदायक की बात हो रही है इस केस में। क्लियर है बात? चलो अब यहां पर देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। यानी असंतुलित विकास सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत जो सुझाव देता है, कुछ वही टर्म है, विकासशील देश में असंतुलित करके अर्थव्यवस्थाओं को असंतुलित करके विकास को बढ़ावा दे सकते कि अब कुछ सेक्टर को आगे जाने दीजिए, फिर उसको देखा देखी बाकी सेक्टर भी ग्रो हो जाएंगे। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अविकसित देशों के पास सभी क्षेत्रों में में एक साथ निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त पूंजी नहीं है, पूंजी की, फंड की, संसाधन की कमी है। इसके बजाय सिद्धांत का सुझाव है कि नए अवसर और बाह्य अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विशिष्ट उद्योगों में निवेश करना चाहिए। विशेष में करिए, कुछ में करिए, और ऐसा करने से क्या होगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। यानी आप सभी जगह निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है आपके पास। यह है पूरी थ्योरी का सारांश। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात जो मैंने आपसे कही वो समझ में भी आ गई होगी आपको। अब हम यह देख लेते हैं कि क्या सवाल हमसे पूछा गया है। अभी तक बहुत ज्यादा सवाल इन पर नहीं बने हैं, लेकिन ये वो है जिन पर एक सवाल लगभग हमेशा, जब 100 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, तो पूछने की संभावना रहती ही है। असंतुलित विकास की नीति की वकालत किसने की है? तो जब आप असंतुलित विकास पढ़ रहे हो, उसकी नीति पढ़ रहे हो, उसके वकालत की बात करें तो A.O. हर्षमैन, जो इस तरह से लिखा गया है, हर्षमैन जो भी पढ़ा जाए इनको, उन्होंने करा है। दूसरा यह है कि विकास के अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें अल्बर्ट हर्षमैन का तर्क क्या है, क्योंकि अनबैलेंस्ड ग्रोथ को लेकर उनका तर्क दिया गया है। वो क्या पूछा है उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह हानिकारक है। पहली बात तो यह ध्यान रखना, हानिकारक होने के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि बाद में बैलेंस इक्वल हो जाएगा, बैलेंस्ड ग्रोथ हो जाएगी। उन्होंने ये कहा अपने थ्योरी में, असंतुलित विकास अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र दूसरों से आगे निकल जाते हैं और ये फायदेमंद बात है, क्योंकि भाई जिसमें आप निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आगे निकल जाते हैं, दूसरे पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये दौड़ भाग लगातार बनी रहती है, रेस लगी रहती है सेक्टर्स के बीच में, और यही इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। यह है पूरी थ्योरी का सारांश। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये सवाल कि किस प्रकार के देशों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो याद रखो, डेवलपिंग और अंडर डेवलप देशों में ये थ्योरी ज्यादा फायदेमंद होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक बार शेयर जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।